ऑब्जेक्टिव्स, यूनिट 1 के ऑब्जेक्टिव्स। यूनिट 1 में कौन कौन से चैप्टर्स थे आपको? एक था डिसोल्यूशन, एक था सेल एंड कन्वर्जन, एंड एक कौन सा था? piecemeal distribution of gradual realization of assets and piecemeal distribution of cash। यानी यूनिट 1 में आपको शायद 3 चैप्टर थे, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, सेल और कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म टू कंपनी, एंड gradual realization of assets and piecemeal distribution of cash। तीन का मिक्स आएगा अभी। चलिए ध्यान से इधर, ऑब्जेक्टिव फर्स्ट, कैलकुलेट द पीसी। आपको पीसी जानना है ऑफ एबीसी लिमिटेड हैज टेकन ओवर द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म विद द फॉलोइंग टर्म्स। अब ये याद रखो, आप जो भी एग्जाम दोगे अभी, इसके अंदर आपको पीसी जानने का ऑब्जेक्टिव होगा और होगा। परचेज कंसिडरेशन जानने का ऑब्जेक्टिव पक्का होगा। तो जितने भी एग्जांपल्स हमने किए हैं सेल कन्वर्जन के अंदर, उन सब में पीसी जान लेना, कैलकुलेट कर लेना एक बार फिर से। पीसी जानना है, परचेज कंसिडरेशन। सुनो, पीसी जानने की जो मेथड है ना, पीसी जानने की 3 मेथड है। एक था लमसम मेथड, एक है नेट पेमेंट मेथड, और एक है नेट एसेट मेथड। लमसम मेथड आपको ऑब्जेक्टिव्स में पूछेंगे नहीं, नेट पेमेंट के चांसेस बहुत कम है, वेरी हॉट क्या है? नेट एसेट। नेट एसेट इज वेरी हॉट, चांसेस उसके बहुत ज्यादा है। नेट एसेट में हम क्या करते थे, इसके अंदर जो भी एसेट्स परचेसिंग कंपनी ले जाए, जो कोई भी एसेट्स परचेसिंग कंपनी ले जाए उसका लिस्ट बनाते थे। फ्रॉम दैट लिस्ट वी यूज्ड टू सब्सट्रैक्ट लायबिलिटीज टेकन ओवर बाय द परचेसिंग कंपनी। यानी एसेट्स माइनस लायबिलिटी करते थे, बट कौन सी एसेट्स ले गए हो वो, लायबिलिटीज कौन सी जो ले गए हैं वो। चलिए क्या दिया है आपको इसके अंदर, जरा ध्यान देते हैं। बिल्डिंग टेकन ओवर 20% लेस देन द बुक वैल्यू। बताओ बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है? 50 में से 20% लेस, 50 माइनस 20% कितना आएगा? 50,000 का 10,000। तो अब बिल्डिंग कितने पे ले गए? बिल्डिंग ले गए 50,000 माइनस 10,000, अब बिल्डिंग ले गए 40,000 पे, तो बिल्डिंग की वैल्यू 40,000। Vehicles are taken over 10% more, so vehicles 15,000 के व्हीकल थे, 10% more यानी 1,500, 16,500। Goodwill is paid as thrice the average profit of last 4 years. Profit of the last 4 years are, यानी गुडविल की वैल्यू कैसे आएगी? गुडविल कैसे ले गए? जो एवरेज प्रॉफिट था इनटू क्या कर दो, नंबर्स ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। बताइए एवरेज प्रॉफिट कितना? 3,000 प्लस 4,000 प्लस 3,000 प्लस 2,000 डिवाइड बाय कितने साल है ये? 1 2 3 4 डिवाइड बाय 4 इनटू कितने इयर्स ऑफ परचेज है? इनटू 3। बताओ कितना आंसर आया? 9,000। 9,000 is the answer।
सो 9000 यहां पे आ जाएगा गुडविल। पहले गुडविल को अलग से सेपरेटली कैलकुलेट करना पड़ता है सर, और फिर हम डालेंगे नेट एसेट के अंदर। डेटर्स आर रियलाइज्ड 80% ऑफ बुक वैल्यू। बुक वैल्यू डेटर्स थी कितनी? 1 लाख। तो डेटर्स जो है ना सर 80,000 के 1 लाख के, सॉरी 1 लाख के 80%, बताओ कितना 1 लाख के 80%? 80,000। कंपनी ऑल्सो टूक ओवर क्रेडिटर्स एंड बैंक लोन। तो लायबिलिटी हो गई ना, क्रेडिटर्स ले गए एंड बैंक लोन ले गए। क्रेडिटर्स टेकन ओवर एट अ प्राइस ऑफ 30 एंड बैंक लोन एट द प्राइस ऑफ 10। बताइए कितना आंसर आया? दिस इज योर आंसर, टेल मी। 1,05,500. 1,05,500 is your answer, and this is the way to find out the answer. एसेट में से लायबिलिटी माइनस कर देनी है, बट कीप वन थिंग इन माइंड। कौन सी एसेट लोगे? वही एसेट जो परचेसिंग कंपनी ले जाती हो, और वही लायबिलिटी जो परचेसिंग कंपनी ले जाती हो। क्लियर? Soham Limited is going to take over partnership form of S&A. The purchasing company going to take over following assets and liability at an agreed value. तो ये नीचे asset दी है, ले गए, and liability दी। Purchasing company agreed to make a payment for goodwill 50. The purchase consideration is to be discharged by issuing 20,000 shares of Soham Limited at 10% each at a premium of 10% and balance in cash. Final claim ratio 3:1. Calculate distribution of shares. Distribution of shares. शेयर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करोगे वो जानना है, अमॉन्ग एस एंड ए। ओहो हो, अब ये तो कितना कुछ गिनना पड़ेगा फिर आपको इसके लिए। समझ रहे हो कितना कुछ गिनना पड़ेगा इसके लिए आपको? फाइनल क्लेम रेशियो जानना है। ये फाइनल क्लेम रेशियो जानने के लिए पहले प्रॉफिट जानने का कि नहीं जानने? And 20,000 shares into 3/4 and 20,000 shares into 1/4, बोलिए कितना आया ये? 15,000 और 15,000 and 5,000। सर लेकिन नीचे ऑप्शन में तो आंसर दिया ही नहीं सर। अरे पगली, ये भी तो नंबर्स आए ना पगली, ये नंबर्स आए कि नहीं? बताओ ए को कितने शेयर्स मिलेंगे? जो भी है, जो भी पार्टनर्स के नाम है उसको 15,000 शेयर मिलेंगे, जो भी पार्टनर का नाम था। और दूसरे वाले को कितना मिलेगा? 5,000 शेयर। एक शेयर कितने रुपए का है? एक शेयर कितने रुपए का है? $10। अरे नहीं रिद्धि, देखना बेटा ये क्या लिखा है, 10 नहीं छठा, प्रीमियम ऑफ, प्रीमियम लिखा है ना 10, मतलब 10 रुपए का शेयर है प्लस 10% प्रीमियम, यानी एक शेयर 11 रुपए का हुआ ना, तो 1 शेयर इज 11। ऑप्शन इज, ये आएगा 165 आई थिंक, और ये आएगा 55। Which option is there? C, you see? Hello? C। क्या लिखा है सर फिर? The price payable by purchasing company to vendor. Purchasing company जो vendor को प्राइस देती है इसको क्या कहते हैं? बोलो। Purchasing company. Purchase consideration. Purchase consideration. Now this is damn easy question, है ना? चलिए fourth. For purchase consideration due, purchase consideration due, purchasing company is debited and dash account is credited. PC ड्यू की एंट्री क्या पास करते थे सर? PC ड्यू की एंट्री
सुनो सर, एक एंट्री आती है पीसी ड्यू और एक एंट्री आती है पीसी रिसीव्ड। सेल कन्वर्जन में पार्टनरशिप फर्म किससे पैसे लेगा? परचेसिंग कंपनी से पैसे लेगा। तो पीसी ड्यू की एंट्री क्या आती है? परचेसिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट। ये पीसी ड्यू की एंट्री है। और पीसी मिलता कैसे था? मान लो और कैश मिले तो कैश, चेक मिले तो बैंक, परचेसिंग कंपनी के शेयर्स मिले तो इक्विटी शेयर्स ऑफ परचेसिंग कंपनी, जो कुछ भी परचेसिंग कंपनी से मिले डेबिट कर दो एंड टू कर दो रियलाइजेशन। बोलो अब यहाँ क्या आंसर आने वाला है? पीसी ड्यू की एंट्री में क्या क्रेडिट करेंगे हम? रियलाइजेशन। अगर आपका वीडियो ऑफ रहेगा ना, मैं आपको निकाल दूंगा। कुछ बता, कितने सिंपल सिंपल से ऑब्जेक्टिव पूछ रहे यार आपको। सरप्लस कैपिटल का दूसरा नाम क्या है? प्रोपोर्शनल कैपिटल मेथड है। इंटेंजिबल एसेट्स को गुडविल कहते हैं। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को गवर्नमेंट के टैक्सेस कहते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हम कहां ट्रांसफर करते थे? ये तो हमने 12th में भी देखा, फर्स्ट ईयर बीकॉम में भी देखा। इसको हम ट्रांसफर कहां करते थे? रियलाइजेशन में। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हम पे करें तो किसको डेबिट करते थे? रियलाइजेशन को। चलिए, purchase of a car by the owner for his wife out of business fund will lead to, बताओ। purchase of a car by the owner for his wife out of business fund will lead to increase in assets and a decrease in capital. Decrease in asset। ये वाला आंसर है, डिक्रीज इन एसेट्स एंड डिक्रीज इन कैपिटल। वेरी गुड। कौन बोला ये? क्यों है कि ऐसा? ये आंसर क्यों? और बिजनेस फंड में से जाएंगे तो एसेट और कैश कम होगी और कैपिटल भी कम होगी। कैपिटल कैसे कम हो जाएगी? कैपिटल कम कैसे होती? एक बात मुझे बताओ, अगर आप अपनी वाइफ के लिए कार खरीदोगे और वो भी पैसे बिजनेस में से निकालोगे, तो पैसे बिजनेस में से निकाले और वो जो कार गई वो तो घर पे गई, यानी कैश कम हो गई, बिजनेस की कैश कम हो गई, यानी एसेट तो कम ही हो गई, डिक्रीज इन एसेट, ये तो पक्का। दूसरा, ये कार तो घर पे गई ना, मतलब ये तूने ड्राइंग्स किया ना, ये ड्राइंग्स हुआ कि नहीं? और अगर ये ड्राइंग्स हुआ तो तेरी कैपिटल कम हो जाएगी ना, क्योंकि ड्राइंग कैपिटल में से माइनस करते हैं। ड्राइंग हम कैपिटल में से क्या करते हैं? माइनस। इसीलिए डिक्रीज इन कैपिटल आल्सो। चलिए 12, the total agreed value of assets and liabilities taken over 21 and 45 respectively, the purchase price of business 20,000, calculate the amount of goodwill or capital reserve। सुनो क्या करना, एसेट में से लायबिलिटी माइनस कर देना, ठीक है? एसेट में से लायबिलिटी माइनस, फिर जो प्राइस आए ना यहां लिखना, है ना? कितनी एसेट है? 21। लायबिलिटी कितना? बोलो, लेस करने से कितना आएगा? 16,500। अब 16,500 पेमेंट करना चाहिए, आपने कितना पेमेंट किया? नीचे यहां लिख देना पीसी कितना,
20। अगर इसका आंसर माइनस में आए तो गुडविल कहेंगे, अगर इसका आंसर प्लस में आए तो कैपिटल रिजर्व कहेंगे। बताइए आंसर कितना आएगा उसका? -3500। मतलब आपको एक्चुअली पेमेंट करना चाहिए था 16,500 ही पेमेंट करना चाहिए, क्योंकि एसेट में से लायबिलिटी माइनस करो तो उतना ही पेमेंट बनता है। लेकिन आपने पेमेंट कितना किया? 20,000 का पेमेंट कर दिया। मतलब आपने पेमेंट ज्यादा किया तो आपने गुडविल का पेमेंट किया, तो ये गुडविल आया 3500। आंसर इज B. ABC were partners in a firm. The firm was dissolved on April 9. The asset balance on 31st March 8 was this. The asset realized in the month of April was debtor 80, stock 75. Expense incurred for realization is 10% of the debtors. Realized, find the cash available in the month of April. आपको जानना है कैश कितना अवेलेबल होगा। ये चलिए कितना कैश अवेलेबल होगा देखो फटाफट। एसेट की बैलेंस कितनी थी? डेटर 30 के थे, डेटर थे हमारे पास 30,000 के, और स्टॉक हमारे पास कितने का था? 12,000 का। एसेट रियलाइज्ड इन द मंथ अप्रैल वाज, डेटर के 80% मिले, इसके हमको 80 मिले। 80% कितने होते हैं? 24। तो 24,000 हमारे पास कैश आई होगी। डेबिट व्हाट कम्स इन? स्टॉक के 75% मिले, इसके 75% कितने हो गए? बोलिए। 9,000. तो 9,000 भी हमारे पास आया। ठीक है, फिर एक्सपेंस इंकर्ड फॉर रियलाइजेशन इज 10% ऑफ डेटर रियलाइज्ड। यहां एक्सपेंस भी तो हो गए, और एक्सपेंस कितने हो गए? 10% ऑफ डेटर रियलाइज्ड। डेटर रियलाइज कितने हो गए? 9,000। 9,000 के 10%, यानी 900 रुपए हमारे पास से खर्चा हो गए, एक्सपेंस हो गए। क्लियर? आंसर बोलो कितना आया? थर्टी थ्री। 9 आंसर नहीं आ रहा है क्या? कौन से? जस्ट सेकंड ना, इन द मंथ ऑफ अप्रैल पूछा है ना। ABC पार्टनर्स द फर्म डिसॉल्व 09 को, एसेट बैलेंस ऑन, यानी ये ठीक है, डेटर 30, स्टॉक, एसेट रियलाइज्ड इन द मंथ ऑफ अप्रैल वाज, एक्सपेंस इनकर्ड फॉर रिलेशन, सब तो बराबर गिना, आंसर क्यों गलत है? सर 24,000 के 10% करने। हाँ, मैंने स्टॉक के 10% कर दिए ना। चेक। यस 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 यस, आई केम टू नो दिस, है ना। देखो आपको 10% डेटर के करने थे। शाला से तीनों क्लास शाला के मोटे बोलो। हेलो, तो फिर यहाँ पे कितना आएगा? 30,600. 2400 इधर आएगा, 10% कितना आएगा फिर? समझ में आया कि नहीं? हेलो, यस सर। चलिए 15 फटाफट, 15 भी हो जाएगा। 15% बैंक लोन ऑन 1st July 2018, 80,000. Accounting year ends on 31st March 19. Interest on loan is 4,000. Appeared in the trial balance. Find out the amount of interest on loan recorded in the balance sheet. बताओ आपको ट्रायल बैलेंस में कितना दिया है? बताओ कौन है? रिद्धि सोनी, यहाँ क्यों लिख रहे हो?
स्क्रीन पे क्यों लिख रहे हो आप? बोलते थे ना। अरे बाबा गुस्सा मत करो यार मुझ पे। 15% बैंक लोन आपको यहाँ दिया है, बैंक लोन 15%। कब का दिया है? 1/7 का। कितनी अमाउंट है? 80,000। अकाउंटिंग एंड्स कब होता है? 31 मार्च 19 को। इंटरेस्ट ऑन अ लोन 4,000 अपीयर्ड इन ट्रायल बैलेंस। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन ऑलरेडी है 4,000। फाइंड द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट recorded in the balance sheet। तो सिंपल है ना, देखो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहां हम लिखेंगे 4,000 इंटरेस्ट। ये वाला लोन कितनी ली है आपने? कितना इंटरेस्ट है उसमें? 15%। लोन कब ली थी? 1/7 को ना। 1/7 मतलब बोलो कितने महीने? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च। 9 महीने का कितना आएगा? 9 महीने का काउंट करो तो। जल्दी। 9,000। 9,000 आना चाहिए, लेकिन आपने कितना पे किया है? 4,000 ना। तो बाकी का 5,000 क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग हो गया। ये आउटस्टैंडिंग, और इसको हम लिखेंगे फिर बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड 5,000। सो द आंसर इज 5। हेलो